3, 2, 1, start! Hi students, today I am going to start BSc second year paper first unit second. Our topic is partial differentiation. आंशिक अवकलन. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? आंशिक अवकलन. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आंशिक अवकलन होता क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं उससे आगे आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन. समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय क्या होती है? समघात फलन किसमें होते हैं? समघात किसे कहते हैं? जिसमें x और y दोनों को मिला के, x और y दोनों को मिला के जो घात होती है वो हर टर्म्स में इक्वल आती है, तो वो हमारी समघात समीकरण कहलाती है, समघात कहलाती है. ठीक है, तो उसके लिए हम प्रमेय है. सबसे पहले प्रमेय है x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू एफ. ठीक है, जहां n क्या है? n है जो समघात हमारी समीकरण है. ठीक है, जो इक्वेशन है हमारी समघात समीकरण, उसमें कितनी घात है? वो ये जो घात है ना वो n क्या है? n घात है. जैसे एक घात की समीकरण n की जगह 1 आएगा, दो घात में समघात है तो 2 आएगा, 3 घात में है तो 3 आएगा. ठीक है, ये आएगा हमारे लिए. f क्या है? f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ठीक है, f हमारा x और y का फंक्शन है. नेक्स्ट x इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स. ठीक है, थर्ड है हमारे पास x इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई. ये याद करने का तरीका याद रखना, ये x डेल एक्स और डेल वाई आ रहा है, जिसका स्क्वायर आ रहा है ना डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पे आ रहा है n माइनस 1 के साथ में. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे स्क्वायर किसका आ रहा है? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर का आ रहा है, तो ये डेल एफ अपॉन डेल वाई साथ में. ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसमें होता है? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ. तो ये हमको आयलर्स की जो थ्योरम्स है वो हमको लर्न कर दी है, याद करनी. ये हम उसको यूज करेंगे क्वेश्चन में. अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. वेरीफाई आयलर्स थ्योरम verify Euler's theorem for the following function. क्या है हमारे पास फंक्शन? f of x. हमारा फंक्शन है f of x y z इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y z प्लस 5x y स्क्वायर z प्लस 4 z पावर 4. क्या है? f of x y z इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y z प्लस 5x y स्क्वायर z प्लस 4 z टू दी पावर 4. ठीक है, ये कितने फलन का है हमारे पास? अब हम इसमें क्या करना है हमको? x इंटू, हमने पहला जो हमारा आयलर्स थ्योरम थी वो क्या थी? x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ अपॉन
डेल जेड। हमने जो लिखा था वो खाली एक्स और वाई के लिए लिखा था, हमको यहाँ एक्स और वाई जेड तीनों के लिए निकाला। ठीक है, तीनों के लिए निकाला तो हमारी आयलर्स थ्योरम क्या हो जाएगी इसके लिए, आयलर्स थ्योरम क्या हो जाएगी, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू एन इंटू एफ, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एन क्या है, देखो हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है हमको यह इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू दे रखी है 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z टू दी पावर 4। ठीक है, ये दे रखी है हमको। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास यहाँ कितनी घात है, 4 है। यहाँ f 4 घात है, यहाँ f की कितनी घात है, 4 घात है। देखो कैसे, इस टर्म्स में 4 घात में समघात है, क्या है, यहाँ f जो है वो 4 घात में समघात है, समघात मतलब समान घात है। कैसे, देखो फर्स्ट देखो 2 पावर 3 और 4 हो गई इसमें देखो 1 2 3 और 4 और यहाँ पे भी 4। ठीक है, इच टर्म्स में एक्स वाई जेड की जो पावर है सबको ऐड करेंगे तो 4 की घात में ये समघात है। अब आगे हमको ये चीज लानी है, ये हमारी आयलर्स थ्योरम है, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू एन इंटू एफ। यहाँ हमारे पास एन क्या है, यहाँ एन बराबर क्या है, 4 है, क्योंकि हमारी समीकरण जो है वो 4 घात में समघात है। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, निकालो इससे। जब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 6x y z। ठीक है, y z तो कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा 6x प्लस, अब इसका करो, जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x का 1 हो गया, ये हो गया 5y स्क्वायर z और 4z टू दी पावर 4, इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने निकाला डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल एफ अपॉन सॉरी डेल वाई निकाला, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का तो 1 हो गया और ये क्या आ गया 3x स्क्वायर जेड। ठीक है, वाई का 1 हो गया, अगेन इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा, क्या होता है वाई टू एक्स टू दी पावर एन तक एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, इसका 2y होगा, ये हो जाएगा प्लस 10x y z और इसका क्या हो जाएगा 0। अगेन डेल एफ अपॉन डेल जेड भी निकाल देते हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और वाई तो कांस्टेंट है, तो 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, 3x स्क्वायर वाई और जेड का हो गया 1। अगेन इसका क्या हो जाएगा प्लस 5x वाई स्क्वायर, बट बिकॉज जेड का हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 16z क्यूब, क्या हो जाएगा इसका प्लस 16z क्यूब, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x को मल्टीप्लाई करो, समीकरण 2 में y को मल्टीप्लाई करो और समीकरण ये जो 3 आई उसमें z को मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करना है। क्या करना है हमको, समीकरण 1 में x को मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में y को मल्टीप्लाई और समीकरण 3 में z को मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x इंटू डेल एफ अपॉन, लिख दो एक बार, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय x, इक्वेशन सेकेंड बाय y एंड
देन तो हमको क्या मिलेगा, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ अपॉन डेल z इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जोड़ो तीनों को। पहले में करो x को मल्टीप्लाई, x इंटू 6 एक्स वाई जेड प्लस 5 वाई स्क्वायर जेड प्लस y इंटू 3 एक्स स्क्वायर जेड प्लस 10 एक्स वाई जेड प्लस z इंटू 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16z क्यूब। ठीक है, ये हमने निकाल दिए। अब करो इसको मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगी, जब x को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 10 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 16 z टू द पावर 4। कितना आ रहा है, z टू द पावर 16 z टू द पावर 4। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो। देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक ही रहा, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक ही रहा, और एक्स स्क्वायर वाई जेड ये रहा। ठीक है, तीनों को ऐड करो, 6 9 एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, 6 और 3 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 12। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ अपॉन डेल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 12 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस, अब एक्स वाई स्क्वायर जेड वाली टर्म जोड़ो, ये 5 ये 10 और एक्स वाई स्क्वायर जेड वाला 5 10 और 5 कितनी होगी मेरे पास 20। ठीक है, 20 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 20 एक्स वाई स्क्वायर जेड 10 और 16 z टू दी पावर 4। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन निकाल सकती हूँ मैं। ठीक है, 4 मैंने कॉमन निकाल दिया। जब 4 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, ये 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस ये कितना आ गया 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 4 z टू दी पावर 4। ये क्या आ गया मेरे पास, फंक्शन f आ गया वापस। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू हम 4 इंटू एफ ले आए, क्योंकि ये पूरा मेरा एफ है। तो हमने आइलर्स की जो थ्योरम से उसको वेरीफाई कर दिया। एन इंटू एफ आता है, एन की जगह हमारे पास क्या है 4। ठीक है, तो यही हमारी आइलर्स की थ्योरम से। बाकी क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम।
our next question is, if u equal to log of x to the power 4 plus y to the power 4 upon x plus y. If u equals to log of x to the power 4 plus y to the power 4 upon x plus y, then prove that क्या प्रूफ करना है हमको, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y प्लस 3, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमको दे रखा है यहाँ पे u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, लॉग को इधर कन्वर्ट कर दिया मैंने। लॉग को मैं जब इधर ले जाऊंगी तो ये e में कन्वर्ट हो जाएगा। देन e टू द पावर u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y। अब क्या किया मैंने, e टू द पावर u इक्वल्स टू x टू द पावर 4 ऊपर से कॉमन निकाला और नीचे से निकाला x कॉमन। यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस y अपॉन x पावर 4 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x। ठीक है, ये बचा मेरे पास। इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पे क्या होगी, ये पावर 3 बचेगी। ठीक है, e टू द पावर u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x टू दी एक्स क्यूब इंटू ये क्या आ जाएगा मेरे पास, f ऑफ y अपॉन x। अब f ऑफ y अपॉन x आ गया ये हमारा, और यहाँ पे x क्यूब आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो समीकरण है e टू दी पावर u, उसकी घात क्या है, 3 घात में समघात है। अतः हमारी समीकरण 3 घात में समघात है। ठीक है, क्या है, 3 घात में समघात है। अब क्या करेंगे, जब 3 घात में समघात है तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारा फंक्शन u की जगह e टू दी, ये पूरा फंक्शन है हमारा, e टू दी पावर u क्या है, e टू दी पावर u जो है वो क्या है, या ये लिख सकते हैं हम e टू, अतः e टू दी पावर u जो है, e टू दी पावर u 3 घात में समघात है। ठीक है, अब ये देखो e टू दी पावर u जो हमारा फंक्शन f होता है वो क्या है, पूरा e टू दी पावर u है। ये 3 घात में समघात है तो हमको आयलर्स थ्योरम से क्या हो जाए, मिले, क्या होगा, बाय आयलर्स थ्योरम। बाय आयलर्स थ्योरम के द्वारा हमारे पास क्या मिल जाएगा, x इंटू डेल अपॉन डेल एक्स ई टू दी पावर u प्लस y इंटू डेल अपॉन डेल y ई टू दी पावर u इक्वल्स टू क्या मिलेगा, n इंटू ई टू दी पावर u, क्योंकि f की जगह हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास e टू दी पावर u है। अब इस n की जगह क्या आएगा हमारे पास, 3 घात में समघात है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू ई टू दी पावर u, क्योंकि हमारे पास आयलर्स थ्योरम होती क्या है, वापस लिख रही हूं मैं, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल y इक्वल्स टू n इंटू f। जो फंक्शन है वो यहाँ वापस आता है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, e टू दी पावर u फंक्शन है और n की जगह 3 है। ठीक है, अब ये जानना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखो, अब देखो इसी को देखो, x इंटू ई टू दी पावर u, ई टू दी पावर u का ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है, ई टू दी पावर u का ई टू दी पावर u है, पर हम u के रेस्पेक्ट में करें, ये डेल u अपॉन डेल x साथ में आ जाएगा। अगेन ई टू दी पावर u, ये आ जाएगा डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि u का
यहाँ पे u का x के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि u जो है वो फंक्शन किसका, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब e टू द पावर u को e टू द पावर u लिखते हैं, पर u को वापस x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन e टू द पावर u इज एज सच, u का वापस y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और ये 3 इंटू e टू द पावर u एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो e टू द पावर u, e टू द पावर u, e टू द पावर u सब में आ रहा है, e टू द पावर u को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकालूंगी तो e टू दी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ पे y है y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल्स टू 3, और यही मेरे को, यही हमें प्रूफ करना था। क्या करना था, यही हमको सॉल्यूशन लाना था, जो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इक्वल्स टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x minus y, then prove that क्या करना है हमको, a x इंटू डेल यू अपॉन डेल x प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल्स टू साइन 2u, और नेक्स्ट लाना है हमको